तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? यही हो अच्छा होंगे। मैं हूँ आपका विनोद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी भाई। तो गाइस, फिर से एक नया खौफनाक हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर हॉरर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आज का स्टोरी बहुत ही भयानक और खौफनाक है। स्टोरी सुनने में अच्छा लगेगा। जल्दी से जल्दी आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। हॉन्टेड बेड एक अनोखी हिंदी हॉरर कहानी है जो सस्पेंस, थ्रिलर और रहस्य को डरावने और भूतिया माहौल के साथ मिलाती है। ये कहानी एक आधुनिक शहरी अपार्टमेंट में सेट है जिसकी जड़ें एक अंधेरे ऐतिहासिक अभिशाप में है। कहानी एक प्राचीन बेड के इर्द गिर्द घूमती है जो एक दुष्ट शक्ति को वहन करता है। ये आम भूतिया घर की कहानियों से अलग है क्योंकि यह एक साधारण सी दिखने वाली वस्तु एक बेड पर केंद्रित है जो आतंक का केंद्र बन जाता है। कहानी में लगातार सस्पेंस, मनोवैज्ञानिक डर और अप्रत्याशित मोड़ हैं जो इसे YouTube दर्शकों के लिए ताजा और अनछुआ बनाते हैं। ये दिल्ली के एक आधुनिक अपार्टमेंट में सेट है जिसमें 19वीं सदी की त्रासदी से जुड़ा एक रहस्यमयी तत्व है। अंकित और शालिनी, एक नई शादीशुदा जोड़ी, दिल्ली के पौष वसंत कुंज इलाके में अपना नया फ्लैट लेते हैं। फ्लैट सुंदर है, बड़ी खिड़कियां, चमकती हुई फर्श और एक खुला बालकनी। लेकिन उनका बजट थोड़ा कम होने की वजह से वे अपना फर्नीचर सेकंड हैंड खरीदने का फैसला करते हैं। एक पुरानी एंटीक दुकान में उन्हें एक शानदार बेड मिलता है। लकड़ी पर बारीक नक्काशी, पुराना लेकिन मजबूत, और दाम भी उनके बजट में। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा घावों से भरा है, कहता है, ये बेड खास है, इसे प्यार से रखो और रात को इसके साथ अकेला मत रहना। अंकित हंस देता है, सोचता है कि यह सिर्फ एक बूढ़े की बकवास है। शालिनी को बेड का डिजाइन पसंद आता है और वे उसे घर ले आते हैं। पहली रात जब बेड पर सोते हैं, शालिनी को एक अजीब सपना आता है। एक औरत काले कपड़ों में उसके पास खड़ी है, उसकी आंखों में लाल ज्वाला जैसी चमक। शालिनी डर के मारे उठ जाती है। नए घर में ऐसे सपने आते हैं, टेंशन मत लो, अंकित ने सांत्वना देते हुए कहा। दूसरी रात चीजें बदलने लगती हैं। शालिनी को बेड के नीचे से अजीब सी खराशने वाली आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उंगलियां लकड़ी पर रगड़ रहा हो। अंकित को भी लगता है कि बेड हल्का सा हिल रहा है, लेकिन वह इसे अपना वहम समझकर टाल देता है। सुबह शालिनी के गले पर हल्के से निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। ये निशान कैसे आए? शालिनी ने उलझन और डर के साथ पूछा। शायद तुमने सोते वक्त खुद को चोट लगा ली, अंकित ने भरोसा दिलाते हुए कहा। दिन के वक्त शालिनी दुकान वापस जाती है, लेकिन दुकान बंद है और दुकानदार का कोई पता नहीं। एक पड़ोसी बताता है कि वह दुकानदार अक्सर रात को आता है और दिन में गायब रहता है। शालिनी को शक होने लगता है। उस रात जब वे फिर से बेड पर सोते हैं, शालिनी को वही औरत दिखाई देती है, इस बार और करीब। मुझे छोड़ दो वरना तुम्हें भी ले जाऊंगी, उस मिस्ट्री औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। अंकित को भी सपना आता है। वह एक पुराने हवेली में है जहां खून से सना हुआ बेड खड़ा है। नए दिन की शुरुआत होती है जब शालिनी अपने दोस्त रोहन को बुलाती है। रोहन, मैंने तुम्हें इस बेड के बारे में बताने के लिए बुलाया है, शालिनी ने जिज्ञासा खाते कहा। रोहन, जो एक इतिहासकार है, बेड की नक्काशी को ध्यान से देखता है। यह 19वीं सदी की है, शायद राजस्थान की किसी रियासत से, रोहन ने विश्लेषणात्मक स्वर में कहा। बेड की नक्काशी में एक औरत की आकृति है जिसके हाथ में एक खंजर है। यह बेड शायद किसी बलिदान से जुड़ा है, रोहन ने रहस्यमय भाव रखते हुए कहा। वह एक पुरानी किताब में पढ़ता है कि 1850 में एक रानी जिसका नाम मालती था को उसके पति ने धोखे से मार डाला था। उसकी आत्मा को एक बेड में कैद कर दिया गया ताकि वह कभी मुक्त न हो। यह बेड वही हो सकता है। उस रात बेड की हरकतें और बढ़ जाती हैं। शालिनी और अंकित को लगता है कि कोई उनके बेडरूम में चल रहा है। उनकी अलमारी अपने आप खुलती है और अंदर से एक पुराना दर्पण गिरता है। दर्पण में शालिनी की जगह मालती का चेहरा दिखता है। अंकित, जो अब तक संशयी था, डरने लगता है। वे रोहन को फिर बुलाते हैं, जो एक तांत्रिक को साथ लाता है। तांत्रिक बाबा विश्वनाथ रहस्यमयी बेड को गौर से देख रहे थे। यह बेड कोई साधारण वस्तु नहीं, इसमें मालती की आत्मा कैद है जो हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहती है जो इस पर सोता है, बाबा विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा।
बाबा विश्वनाथ समझाते हुए बोले कि मालती को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसके हत्यारे का नाम ढूंढना और एक विशेष पूजा करना जिसमें बेड को जलाना होगा। उन्होंने निर्देशात्मक भाषा में बताया, लेकिन बाबा ने चेतावनी भी दी, अगर पूजा अधूरी रही तो मालती की आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी। बाबा विश्वनाथ ने सावधानी भरे स्वर में कहा। तांत्रिक पूजा शुरू करता है, लेकिन बीच में ही बेडरूम में अंधेरा छा जाता है। बेड से एक काली धुंध निकलती है जो मालती की आकृति ले लेती है। मुझे धोखा दिया गया, तुम सब भी धोखेबाज हो, मालती गुस्से में कहती है। तांत्रिक बेहोश हो जाता है और अंकित और शालिनी को लगता है कि मालती अब उनके पीछे पड़ चुकी है। शालिनी और अंकित रोहन की मदद से उस रियासत के अवशेषों तक पहुंचते हैं जहां वह बिस्तर बनाया गया था। वहां उन्हें एक पुराना पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मालती को उसके पति राजा विक्रम सिंह ने नहीं, बल्कि उसकी सौतेली बहन रानी सुलोचना ने मारा था, क्योंकि वह सिंहासन हासिल करना चाहती थी। सुलोचना ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था ताकि मालती की आत्मा बिस्तर में कैद हो जाए। वे वापस लौटते हैं और पूजा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालती की आत्मा अब और गुस्से में है। वह अंकित को अपने नियंत्रण में ले लेती है और वह शालिनी पर हमला करने लगता है। शालिनी हिम्मत जुटाकर सुलोचना का नाम पुकारती है और बेड पर खंजर से नक्काशी करती है जिसमें सुलोचना का नाम लिखा होता है। इससे मालती की आत्मा कमजोर पड़ती है। पूजा पूरी होती है और बेड को आग के हवाले कर दिया जाता है। मालती की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ गायब हो जाती है। अंकित और शालिनी राहत महसूस करते हैं, लेकिन उनके नए बेडरूम में एक नया बेड लाने के बाद शालिनी को फिर से वही खराशने वाली आवाज सुनाई देती है। वह डर से कांप उठती है जब उसे एहसास होता है कि बेड की राख से एक छोटा सा टुकड़ा उनके फ्लैट में रह गया है। कहानी खत्म होती है एक रहस्यमयी नोट पर। क्या मालती वाकई चली गई या उसका अभिशाप अभी भी उनके साथ है? दर्शकों को एक सवाल छोड़ जाता है, क्या आप ऐसे बेड पर सो सकते हैं जिसका इतिहास आपको नहीं पता? स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को 500 पे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो दोस्तों। ऐसे ही हर स्टोरी डेली में अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय।